बस हमने पोजीशन एक बार चेंज कर दिया है, किसका, लेंस का, ऑब्जेक्ट का पोजीशन और स्क्रीन का पोजीशन, मतलब जहां पर इमेज बन रहा है, ठीक है, उसका सेम ही है। ठीक, तो ठीक, बाकी कुछ है नहीं इसमें, देख लो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक कुंभज और आज पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड टू मेजर फोकल लेंथ। ठीक है, अगर फोकल लेंथ दिया ना हो, कोई भी लेंस दिया हो, तो उसका फोकल लेंथ कैसे हम मेजरमेंट करेंगे, ये आज हम जानेंगे किससे, डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू। बेसिकली ये जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कन्वेंस लेंस ही आता है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो दोनों लेंस के लिए है। इसकी जगह आप कॉन्केव भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लिया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई जगह कॉन्वेक्स देता है, इसलिए कॉन्वेक्स लिया, लेकिन कॉन्केव भी करोगे तो सेम जो रिजल्ट आएगा सेम ही रहेगा, क्योंकि मिरर जो लेंस का जो मिरर लेंस इक्वेशन जो रहता है वो दोनों लेंस लिए कॉमन रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, एक लेंस ले लिया, कोई भी एक ही लेंस लेना है, कॉन्वेक्स ले लिया हमने। भले दिख रहा दो लेंस है, लेकिन एक ही लेंस है, क्योंकि हमने एक बार पोजीशन दोनों का चेंजेस हुआ है, एक बार अलग पोजीशन में था, एक बार अलग पोजीशन में। एक लेंस लिया, फिर एक स्क्रीन लेंगे जिसमें इमेज आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे, और एक बस इतना ही है, एक ऑब्जेक्ट लेंगे। तो सपोज करो कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ कहीं पर, ठीक है, तो पहला जो भी इसका ऑब्जेक्ट का इमेज आता है 2v1 है, ठीक है, ये पोजीशन 1 है। फिर हमने क्या किया, इमेज जो आ रहा है वो स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फिर पोजीशन, अब मिरर को जो है, सॉरी लेंस को जो है हमने इससे थोड़ा दूर कर दिया, ठीक, ये पोजीशन 2 है, तो इस टाइम पे जो इमेज बनेगा v2 होगा। तो एक बार पोजीशन 1 पे रखा और एक पोजीशन 2 पे रखा, और दोनों पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, x रहेगा, ठीक है। दो बार लेंस रखेंगे और दो अलग अलग टाइम पे दो बार लेंस रखेंगे, सेमी लेंस को, और दोनों लेंस के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट x रहेगा। ठीक, ये हुआ बेसिक सा। अब आगे इसका अच्छे से देख पढ़ते हैं। अब देखो, अब अच्छे से रेड डायग्राम बन गया है और आसानी समझ में आ जाएगा। हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, इस लेंस पहले पोजीशन 1 पे है लेंस, ठीक है, वहां पर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमने इस लेंस का पोजीशन चेंज करके पोजीशन 2 पे ले आए, और दोनों पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा। यहाँ पर सॉरी, पहले ऑब्जेक्ट को जब हम पहले पोजीशन 1 पे जब लेंस रखेंगे, उस समय जो यू रहेगा वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा, उसके इमेज बनता है ए डिस बी डिस। फिर हमने इसका पोजीशन चेंज कर दिए, तो जो इमेज बनेगा वो सेम जगह पर बना है, दूसरे जगह पे बनता है। अब यह समझ लो सेम ही जगह बना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होना कि सेम एक ही जगह क्यों बना है, अलग जगह भी बनता है, लेकिन अभी यहाँ पर डायग्राम में खाली एक सेम जगह पे लिए है। तो ठीक, बाकी कुछ है नहीं इसमें, बस हमने पोजीशन एक बार चेंज कर दिया है, किसका, लेंस का, ऑब्जेक्ट का पोजीशन और स्क्रीन का पोजीशन, मतलब जहां पर इमेज बन रहा है, ठीक है, उसका सेम ही है। ठीक, तो ठीक, बाकी कुछ है नहीं इसमें, देख लो। देखो आगे जो हमें इमेज मिलेगा वो रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा, जो कि आप लोग के डायग्राम में दिख रहा होगा। एक इमेज जो पोजीशन जैसे लेंस से दूर रहेगा तो इन लार्ज इमेज मिलता है, बड़ा इमेज मिलेगा। अब देखो, जो इमेज मिलता है जो नेचर है इमेज का, वो रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, जैसे आप लोग के डायग्राम में दिख रहा होगा, क्योंकि एक दोनों उल्टे ही बने हैं, एक छोटा बना है एक बड़ा बना है। पोजीशन 1 वाला बड़ा इमेज बनेगा, पोजीशन 2 वाला छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। तो डी क्या है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ठीक, ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन है उसके बीच का डिस्टेंस कितना, डी, बीच में क्या है, लेंस।
तो डी क्या होगा, यू प्लस वी। ठीक, और आपको डायग्राम दिख रहा होगा, वैसे डायग्राम से ये भी दिख रहा होगा कि एक्स जो है वी माइनस यू है। ठीक है, जब इन दोनों को हमने सॉल्व करेंगे आपस में, तो हमें ये यू के वैल्यू और वी के वैल्यू इन लोग के टर्म्स में, मतलब डी और एक्स के टर्म्स में हमें मिलेगा। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना। देखो अब करना क्या है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। सिंपल से एक हम मिरर फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि हम मिरर ले रहे हैं। एक मिरर फॉर्मूला होता है वी माइनस यू, सॉरी वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। ठीक है, ये यू है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है। इसके जगह और इसके जगह हमने इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशंस आएंगे। अब देखो क्या किया हमने, हमने मिरर इक्वेशन ले लिया। ठीक है, मिरर इक्वेशन के बाद क्या किया हमने, जो वैल्यू हमें मिला है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, यू वैसी वैसी रहेगा, क्योंकि हमको एक फॉर्म में लाना है, दो सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं, कुल मिला के एक ही आएगा। तो यू के फॉर्म में लाना है, तो हमने माइनस यू क्यों लिया है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और जो लेंस के लेफ्ट साइड में है और इंसिडेंट रे के जिधर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट को हमने लिखा माइनस यू, साइन के साथ हमें सब्स्टिट्यूट करना, याद कह रहे ना हमेशा मेरा इक्वेशन में साइन। तो वैसे फिजिक्स में पूरा साइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वैसी तरह इसमें साइन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि उसके कुछ नहीं है, उसके हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके ब्रैकेट खुलेंगे, ये कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आएगा कि हमने इसको एक साइड ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद कैसे आता है, देखो जो क्वाड्रेटिकेशन में यहाँ पर जो पढ़ते हैं ना हम लोग, ये माइनस बी टू माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये देख लेना, एग्जैक्ट फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, फोर ए की टू है, जो क्वाड्रेटिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस सी, ऐसे कुछ रहता है। ठीक है, सॉरी फोर है शायद। ठीक, देख लेना, इसके हिसाब से कोई आएगा, लोग एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो उसके हिसाब से ठीक रहेगा। ये टू ए आता है। ठीक, बाकी कुछ है नहीं। तो हमने क्या किया, हमें दो वैल्यू मिला, किसका मिला, दो वैल्यू ऑब्जेक्ट का मिला, क्योंकि जब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस फॉर्म लेंगे तो हमें दो वैल्यू निकलेगा, मतलब दो ऑब्जेक्ट का दो जगह है। ठीक है, पहले पोजीशन पे ऑब्जेक्ट u1 है, कुछ टाइम के बाद हमने जो पोजीशन चेंज किया उसमें u2 है, तो हमें u1 u2 का वैल्यू मिल गया। इससे मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, अब देखो जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दो पोजीशन, सॉरी ऑब्जेक्ट का दो पोजीशन का डिफरेंस। ठीक है, जैसे मैं बोला वैसी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अलग अलग आए वैसे सेम सेम इमेज का भी अलग अलग आएगा। ठीक है, ये तो इससे भी पता चल जाएगा कॉमन है। फिर इन लोग का वैल्यू कितना आता है, ये आता है। ठीक है, उसके हमने दोनों को एक साथ ले लिया, उसके बाद दोनों तरफ हमने स्क्वेयरिंग कर दिया, मतलब दोनों तरफ इस स्क्वायर मतलब स्क्वायर कर दिया, समझ लेना, सपोज करो ऐसे ऐसे कर दिया है, फिर ये स्क्वेयरिंग ही समझ लेना, स्क्वेयरिंग कर दिया। ठीक, ठीक है, तो इसका रूट हट जाएगा, इसमें स्क्वायर लग जाएगा, ये दोनों को हमने बैलेंस कर लिया और हमें लास्ट में ये फॉर्मूला मिलता है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो आया यही रिजल्ट है और यही में से क्वेश्चन आएगा, कोई भी आप लोग का डेरिवेशन पूछेगा नहीं, जेई और नीट में क्वेश्चन आएंगे तो इसी के बेस पे आएंगे। ठीक, ये हुआ आप लोग का मिरर फॉर्मूला। थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा है। अब देखो एक खूबसूरत सा रिजल्ट आएगा आप लोग के सामने। अब हम लोग क्या किया है, अब हमने हाइट से मेजर किया है। ठीक है, एक रिलेशन आता है, पूछ देगा H1 H2 क्या है, हाइट ऑफ इमेजेस है अलग अलग पोजीशन पे। ठीक है, तो M1 क्या होगा, H1 अपॉन H0 क्या होगा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। H1 क्या है, पहला इमेज का हाइट, दूसरा क्या, दूसरा इमेज का हाइट, और ऑब्जेक्ट तो सेम ही है। ठीक है, ये चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि अब जब डायग्राम में देखोगे तो वी यू चेंजेस है, अलग अलग हाइट पे अलग अलग है, उसकी वैल्यू बस एक्सचेंज हो गया है। एक जो हाइट जो इमेज का पहले था व्यू, बाद में वही ऑब्जेक्ट जो पहले जैसे जो इमेज बनता है। ठीक है, जो इमेज बनता है सेकंड पोजीशन में वही जो इमेज है अब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लग जाता है, और इमेज जो कहाँ बनता है उसका, सेकंड ऑब्जेक्ट का, सॉरी जो सेकंड ऑब्जेक्ट जो पहला इमेज
सेकेंड पोजीशन के लिए, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, उसका इमेज जब बनेगा वो पहले वाले ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे बनेगा, तो बस उसका जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, बदल जाते हैं आपस में, तो सिंपल सा ये कट जाएगा, ठीक। तो इसका वैल्यू होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू 1 आता है, ठीक। उसके बाद हमने जब दोनों को इंटू करेंगे तो एक वैल्यू ये भी आएगा, 1 तो आ ही गया है, तो स्क्वायर हो जाएगा आपस में, ये इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, एक रिजल्ट आता है अच्छा सा, ये ध्यान में रखे रहना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसका डायरेक्ट अंडर रूट हाइट ऑफ पहला इमेज, हाइट ऑफ दूसरा इमेज, ठीक, ये रिलेशन याद रखे रहना, ठीक है। तो आज का यहीं तक, थैंक यू।